नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार कॉपी पेन के साथ में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज चलाई हुई है। तो आप इस क्वेश्चन सीरीज को पूरी देखिएगा। और ये नहीं है कि भाई ये आप ये जो वीडियो देख रहे हैं कि ये केवल एसएससी जीडी के लिए है। ये आपकी जो वीडियो है सभी आगामी एग्ज़ाम जो होंगे उन सब के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका, आज एक बार जूम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बम्बई से पुणे की यात्रा करता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर वापस बम्बई लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला हमें समय दूरी का क्वेश्चन मिल गया है। तो समय दूरी आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है और आसान भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर पाते हैं। औसत गति का आपका ये क्वेश्चन है, औसत गति। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बम्बई से पुणे की यात्रा करता है, तो ठीक है, उसकी जो गति है वो 50% बढ़ जाती है। यानी कि जो अब उसकी नई चाल होगी, तो नई चाल आप फाइंड करेंगे यहाँ से। तो आप बोलोगे जी 80 का 50% बढ़ गई तो 150, 100 में 50 ऐड कर देंगे तो यानी 150/100 निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी यहाँ पर। तो आपका आ जाएगा 15×120 यानी 15 × 120 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपकी नई स्पीड आई आपकी, तो यहाँ पर आ जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो औसत चाल निकालते हैं, औसत चाल का एक फार्मूला आपका ये भी है। औसत चाल दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। औसत चाल बराबर होती है, फार्मूला लगाएंगे 2xy/x+y। तो यहाँ पर जो आपका x होगा, यहाँ पर वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 80 और y हो जाएगा आपका 120 और अपोन कर देंगे 80 + 120। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, इसे तो एज इट इज रखेंगे, 2 × 80 × 120 अपॉन 80 और 120 आ जाएंगे आपके 200। तो पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे हम, 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे और 12 से कितना आ जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका तो आपका ये हो गया। अगर हम दूसरे तरीके से करें तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी जो x स्पीड थी और y थी, तो x तो आपकी थी 80 किलोमीटर पर आवर और y जो थी वो आ जाएगी आपकी 120। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 240। तो 80 से डिवाइड करेंगे 240 को तो आपका आ जाएगा 3 और 120 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। अब जो औसत चाल होगी, यानी कि आपकी जो औसत चाल होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय होती है। अब कुल दूरी आपकी हो जाएगी 240, लेकिन ये एक तरफ की स्पीड, एक तरफ की दूरी थी 240। इसका मतलब है कि वो 240 किलोमीटर, यानी कि अगर ए स्थान और बी स्थान है, इन दोनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। तो 240 किलोमीटर तो वो ए से बी तक गया और बी से फिर वापस ए तक आने में 240 किलोमीटर और दूरी तय करी होगी, तो हम 2 गुना कर देंगे। और कुल जो समय है यानी 3 और 2 यानी 5 घंटे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 48 और 48 टू आ जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका आपका ये हो गया। तो जो आपको अच्छा लगेगा आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा जूम करते हैं हम। विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है, तो शेष दूरी को तय करने के लिए और पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। और आधी दूरी उसने 18 मिनट में तय कर ली। आधी दूरी उसने 18 मिनट में तय कर ली, तो शेष दूरी को तय करने के लिए पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी करनी है उसे, तो उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो कुल थी आपकी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और ये जो समय दे रहा है आपका, ये दे रहा है 30 मिनट। तो ठीक है,
अब उसने आधी दूरी यानी कि यहाँ तक की दूरी तय कर ली, वो भी 18 मिनट में। तो जो 18 मिनट में उसने यानी कि 10 किलोमीटर 18 मिनट में 10 किलोमीटर चला गया होगा विशाल। अब जो बाकी का समय बचा यानी कि उसे 30 मिनट में अपनी पूरी यात्रा भी पूरी करनी है, तो यहाँ पर जो बाकी का समय बचेगा 30 में से हम इस 18 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। यानी कि अब 12 मिनट में उसे अगली आधी दूरी यानी कि 10 किलोमीटर कवर करनी होगी। तो अब इसको हम क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 12 मिनट में विशाल 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 60 मिनट में देखेंगे कितनी दूरी तय करेगा। तो हम कह देंगे कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 5 जा 50 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी कि जो आपकी स्पीड आएगी वो आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं तो 18 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि जो 15 मैन है, श्रमिक का मतलब हमने मैन मान लिया यानी आदमी मान लिया, और 10 दिनों में कितने रुपए कमा सकते हैं, 1800 रुपये। तो 8 दिनों में 5 श्रमिक कितना कमाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक आदमी कितना कमाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। तो ठीक है, एक आदमी एक दिन में कितना कमाएगा, 12 रुपये कमाएगा। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि 8 दिनों में 5 श्रमिक कितना कमाएंगे। तो 8 दिन हो गए और 5 श्रमिक हो गए यानी 5 आदमी हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं 8 5 आदमी यानी एक आदमी कितना कमाता है एक दिन में, 12 रुपये। तो 5 आदमी कितना कमाएंगे, 12 पंजे 60 रुपये, और 60 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 480। तो ठीक है, 480 रुपये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए एक कामगार के रूप में बी से 2 गुना अच्छा है और एक साथ मिलकर वे 20 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान होने वाला है आपका क्वेश्चन। एक कामगार के रूप में बी से 2 गुना अच्छा कामगार है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ए है बी से 2 गुना अच्छा कामगार है, यानी कि ए अपॉन बी जो आ जाएगा आपका आ जाएगा 2/1। ये जो आया आपका, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई कि यदि बी एक काम करता है तो ए उतने समय में 2 काम करता है। तो ठीक है, अब वे दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो कुल कार्य आप यहाँ से निकाल लेंगे। कुल कार्य आप बोल लेंगे कि दोनों के दोनों यानी ए प्लस बी 20 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 और 1 3। तो 20 दिन में कितना काम कर देंगे, 3 × 20 कर देंगे, यानी कि 60 कार्य आपका कुल था। तो अब ये पूछ रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो ए को कितने समय लग जाएगा भाई, 60 काम टोटल है और एक दिन में 2 कार्य करता है, तो आपके आ जाएंगे 30 दिन। तो ए को पूरा काम करने में 30 दिन लगेंगे। अगर बी का पूछता तो फिर आपके आ जाते 60 को डिवाइड करते 1 से, क्योंकि बी जो एक दिन में कार्य करता है वो एक करता है, तो बी 60 दिन में इस कार्य को पूरा करता। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संख्या पद्धति से ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या काम करेंगे, 4 5 6 और 7, 4 5 6 और 7 का एलसीएम लेंगे हम। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 4 5 6 7 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आपका 420। 420 आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेना सब पे आता ही होगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से लेंगे। 4 5 6
और 7। सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या यानी 2 से डिवाइड किया इसको, तो आ जाएगा 2, 5, 3 और 7। अब इन सब की हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 7 3 21, 21 5 105, 105 2 आपका आ जाएगा 210, और 210 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 420। तो आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर ली, 2 2 2 जा 4, 5 जा 20 और 23 जा 60 और 67 जा 420। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे क्योंकि आपसे कह रहा है कि 8 जोड़ने पर पूर्ण रूप से विभाज्य हो गए, तो हम क्या काम करेंगे, अगर जोड़ने की बात करता है तो हम इसमें से ये 8 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 412। ठीक है, अगर आपसे कहेगा कि कितना घटाए तो हम क्या काम करेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे, हम 8 को जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई एक राशि दोगुनी हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ पर आपसे समय पूछा गया है और जो रेट दी गई है वो 8% दी गई है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। उन वर्षों की संख्या यानी टाइम आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ठीक है, और जो राशि है आपकी दोगुनी हो जाती है, यानी 1 रुपये से जो आपकी राशि है वो दोगुनी हो जाती है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर सिंपली कि जो आपका साधारण ब्याज लगा वो आपका 1 रुपये लगा। तो ठीक है, अब हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम बराबर होगा भाई 1 रुपये का ब्याज लगा किस पे, 1 रुपये पर, और किस रेट से, 8% की रेट से, ये भी हम अपोन में रख देंगे और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो ठीक है, 100/8 यानी 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 8 और यहाँ आ जाएगा 25, 25/2 का मतलब आ जाएगा आपका 12 और 1/2 ईयर्स। तो ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं, सरलीकृत करें, ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन डेली आपको अपनी एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं, वैसे तो आसानी होता है क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है और थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लेते हैं। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे ऑफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑफ का चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पर देखते हैं 4 से कैंसिल करेंगे हम, इस 16 को आ जाएगा 4, और 4 3 से कितना आ जाएगा 12, यानी 5.25 ऊपर आ जाएगा आपका 5.25, और प्लस आ जाएगा 4 3 जा 12, माइनस का कितना आ जाएगा 5। अब अपोन में 1/2 ऑफ 9.5 माइनस 2.5। सबसे पहले हम इसे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9.5 में से 2.5 माइनस हुआ तो आ जाएगा 7, और 1/2 ऑफ 7, ऑफ का चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, यानी 1/2 ऑफ 7 का मतलब आ जाएगा आपका 3.5, 7 का हाफ, और माइनस करेंगे यहाँ से हम 5 की मल्टीप्लाई 0.35 में करेंगे, 5 5 जा और 5 3 जा 15 और 2 17, यानी 1.75। तो ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे, ऐड करेंगे सबसे पहले 12 और 5 आपका आ जाएगा, या 5.25 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.25, और 12 में ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12.25, और अपोन में 3.5 में से 1.75 माइनस करेंगे तो चलिए देखते हैं 1.75। अब यहाँ पर लगा लेंगे 0, तो आपका बचेगा 5, यहाँ पर बच गए 4, यानी 14 में 7 गया, आपका बच गया 7, और बच गया यहाँ पर 2 में 7 गया 1.75। अब 2 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट थी, 2 अंक बाद यहाँ से दोनों के दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएगी। अब 25 से कैंसिल करते हैं ऐसे, 25 7 जा और 25 4 जा आपका 100, और बच जाएंगे 22, 25 9 जा 225, और 7 से कैंसिल करेंगे इसको तो आ जाएगा 7, 7 7 से 49, यानी जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 7। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक कपड़ा 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर लंबा था, जब धोया गया तो उसकी लंबाई 25%
और इसकी चौड़ाई 14% कम हो गई, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हुआ। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए ये आपका एक कपड़ा था, इसकी जो चौड़ाई थी 50 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर लंबा, उल्टा दे दिया, 50 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो ठीक है, 50 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। वैसे तो हमें इनका कुछ करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि लंबाई 25% बढ़ी और चौड़ाई 14%, और जो आंसर है वो भी आपको परसेंटेज में ही निकालना है। तो आपको इन लंबाई और चौड़ाई का कुछ वैसे भी करना नहीं है, आप सिंपली इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। तो ये क्या हुआ, इसकी लंबाई 25% और चौड़ाई 14% कम हुई, तो माइनस के लगा दीजिए भाई। जो ए था वो आ जाएगा आपका माइनस का 25 और बी जो है आपका आ जाएगा माइनस का 40। तो चलिए देखते हैं अब जो प्रतिशत लंबाई जो प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी हुई वो क्या होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ए की वैल्यू है आपकी माइनस की 25 और बी की वैल्यू है आपकी माइनस की 14, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, और ए मल्टीप्लाई बी यानी 25 मल्टीप्लाई 14 अपॉन आ जाएगा 100। 25 से इस 100 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 से इस 14 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12, बच गए आपके 2 यानी 3.5। अब माइनस के 25 और माइनस के 14 तो आपके आ जाएंगे माइनस के 39 और प्लस के आ जाएंगे 3.5। तो ठीक है, माइनस के 39 और प्लस के 3.5, तो आपका बचेगा 35.5, वो भी माइनस के। अब माइनस आपका रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कमी हुई है, यानी क्षेत्रफल में कमी हुई है। तो ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर 15% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 850 रुपये है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 20% और 15% का फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। 20% का फ्रैक्शन होता है माइनस का 1/5। अब माइनस ही क्यों लगाया, क्योंकि उसने छूट दी है। और 15% का जो फ्रैक्शन होगा आपका हो जाएगा 3/20। ठीक है, तो यहाँ पर हम MP लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे SP। तो MP कितना है जी, ये MP है आपका, अपोन में जो आएगा वो MP होगा, और ऊपर जो दी गई है ये छूट है, यानी 5 रुपये पे 1 रुपये की छूट तो वस्तु 4 रुपये में बिकी, और 20 रुपये पर 3 रुपये की छूट तो वस्तु आपकी 17 रुपये में बिकी। अब इस तरीके से तिरछा काट देंगे, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 25। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, और 17 1 जा 17। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जो 25 यानी जो MP दिया गया है हमारे अकॉर्डिंग 25 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है इसकी वैल्यू 850 रुपये, यानी 25 की वैल्यू आपकी 850। तो ये कितना मल्टीपल हो गया इसका, 25 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 25 3 ज़ा 75, 10 बज के 25 4 यानी 34 मल्टीप्लाई। तो 17 का भी 34 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 17 चौका 68 का 8 का कैरी लगे 6, 17 3 ज़ा 51 और 6 57। तो आपका आ जाएगा 578 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरलीकृत करें, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5.1 में से 3.8 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 में से 8 गया 3, और पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर बच गए 4, 4 में से 3 गया 1, वो तो 1.3 ऑफ की जगह लगा दिया हमने मल्टीप्लाई और 0.4, तो आपका आ जाएगा 13 4 जा 52, और 2 अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ से। तो ठीक है, अब 7.8 में से माइनस करेंगे, 7.8 में से माइनस करेंगे 0.52, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आई आपकी 0.52 आई, और 9.3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 में, तो यहाँ पर
मल्टीप्लाई करते हैं, 15 3 जा 45 करे लगे 4, 15 9 जा 135 और 135 प्लस 4 आपका आ जाएगा 139। अब यहाँ पर एक अंक ये हो गया और एक अंक ये, यानी दो अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे तो 13.95 आ जाएगा आपका। अब सबसे पहले हम ऐड करते हैं 7.8 में 13.95, तो आपका आ जाएगा 13.95 में ऐड करते हैं 7.8, यानी 80 लगा देंगे, 5 9 और 8 7 करी लगा 1, 7 और 1 8 और 3 11 करी लगा 1, 1 और 1 2, यानी 21.75 आ जाएगा। और उसमें से 0.52 माइनस करेंगे तो 2 माइनस करते हैं, 0 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया आपका 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 21.23। तो जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोना एल्यूमिनियम की तुलना में 12 गुना भारी है और तांबा एल्यूमिनियम की तुलना में 5 गुना भारी है, तो एल्यूमिनियम की 8 गुना मिश्रित धातु प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में सोना और तांबा मिश्रित होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज एलिगेशन से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है जो सोना है एल्यूमिनियम से 12 गुना भारी है, एल्यूमिनियम से 12 गुना भारी है, यानी जो आपका Au गोल्ड है और एल्यूमिनियम ये हो जाएगा 12 गुना, यानी अगर एल्यूमिनियम 1 है तो गोल्ड आपका 12 हो जाएगा। और फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है जो तांबा है एल्यूमिनियम से 5 गुना भारी है, यानी तांबा का मतलब कॉपर अपॉन एल्यूमिनियम। अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो अगर एल्यूमिनियम 1 है तो आपका जो कॉपर होगा वो 5 गुना भारी हो जाएगा। अब हमें एल्यूमिनियम से 8 गुना भारी एक मिश्र धातु बनानी है, तो किस अनुपात में हमें सोना और तांबा मिश्रित करना चाहिए। तो एल्यूमिनियम तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो जो हमें मिश्र धातु बनानी है वो 1/8, यानी आपकी आ जाएगी मेटल मिश्र धातु, और अपोन में आ जाएगा एल्यूमिनियम। तो ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन किस तरीके से लगाएंगे चलिए देखते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका यहाँ पर गोल्ड Au, और ये हो जाएगा आपका कॉपर। तो यहाँ पर जो गोल्ड था वो आपका 12 था और यहाँ पर जो कॉपर था वो आपका 5 था, और जो मेटल में कॉपर और आपका गोल्ड आएगा वो 8 है। तो ठीक है, 12 में से 8 गया कितना आ जाएगा 4, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो जो आपको मिश्र धातु प्राप्त होगी उसमें 3:4 के रूप में आपको कॉपर और सोने को मिलाना पड़ेगा, तो जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी सी को A/B बराबर 1 और B/C बराबर 3:5 के रूप में 3800 रुपये वितरित किए जाते हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसका मिक्स रेशियो निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है A/B = दिया गया है 1:2 और B/C दिया गया है यहाँ पर 3:5। तो A/B/C लिखेंगे सबसे पहले, तो A की वैल्यू कितनी है 1 और रेशियो कितना आ जाएगा 2, और दूसरी कंडीशन में B कितना दिया गया है 3 और C कितना दिया गया है 5। तो इस 3 को यहाँ पर बढ़ाएंगे और इस 2 को यहाँ पर, तो 1 3 = 3, 3 2 = 6 और 5 2 = 10। तो यहाँ पर ABC का जो रेशियो आ गया आपका 3 6 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3800 रुपये, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ABC को कितने रुपए मिले, 6 3 9 9 और 10 19, यानी 19 हमारे अकॉर्डिंग 19 रुपये मिले, लेकिन क्वेश्चन में मिले हैं 3800 रुपये। तो एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 200 रुपये। अब यहाँ से B का हिस्सा पूछा गया है, तो B का हिस्सा कितना है 6 रुपये, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर 1200 रुपये, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साठ लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है, तो 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यहाँ पर 60 लीटर का कुल मिश्रण था 60 लीटर का, तो ठीक है, यहाँ पर दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर, दूध और पानी यानी दूध कितना है 2:1, और बाद में जो अनुपात होता है वो आपका 4:3 हो जाता है। तो यहाँ पर किसको मिलाने की बात करता है, यहाँ पर ये
दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है, तो 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, यानी पानी मिला रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका दूध है वो सेम होना चाहिए, लेकिन दूध यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो रहा 4। अब हम इस जो दूध है इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम 2 और 4 कैल्शियम लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 और 4 कैल्शियम आ जाएगा 4। तो इस 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो जो आपका पहले अनुपात था वो 4:2 था, अब कितना हो जाएगा, 4:3। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 और 2 जो मिश्रण था वो आपका कितना था, 6 लीटर। स्टार्टिंग में कितना था, 6, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 60 लीटर। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी, 10। और यहाँ पर हम देखते हैं जो पानी है वो पानी कितना बढ़ा, हम कहेंगे पानी बढ़ा 2 से 3 हो गया, यानी एक ही बढ़ा। तो एक की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है, 10। तो 10 लीटर आ जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 84,000 रुपये में खरीदी गई एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 10% की जो है रेट दी गई है। 10% का फ्रैक्शन क्या है जी, आपका 1/10 हो जाएगा। 10/100 करेंगे। अब ये कम हो रहा है तो इसलिए हम माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P और यहाँ पर लिखेंगे A। तो यानी 10 से A कम हो गया 9, अगले साल भी 10 से कितना हो जाएगा, 9। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये आ जाएगा 100/9 जा 81। अब इस 100 की वैल्यू कितनी दी गई है आपसे, ये दी गई है 84,000, 84,000। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 840, 840, और वैल्यू आपको निकालनी है 81 की। तो 81 की वैल्यू निकालने के लिए आप 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे 840 की, तो आपका आ जाएगा 68040, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम a+b वाले फार्मूला से ही करेंगे, a+b और +ab/100। एक तरीका ये है, चलो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे, कोई बात नहीं, इस फार्मूले से ना करते हुए तो दूसरे फार्मूले से कैसे करेंगे। यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। वृद्धि कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 5 से 6। अब जो आपका वर्ग होता है, वर्ग का जो एरिया होता है, यानी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है a²। तो आप इसको 2 बार लिख देंगे, 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ आ जाएगा आपका 25 और यहाँ आ जाएगा 36। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कुल कितने की वृद्धि हुई। यहाँ पर आप कहेंगे कि 11 की वृद्धि हुई। ओरिजिनल कितना था आपका एरिया, 25, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। 25 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो आ जाएगा 4, और 11 4 जो कितना आ जाएगा, 44, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 पदों में से पहले 6 पदों का औसत 36 है और अंतिम 6 पदों का औसत 42 है। यदि पहले 11 पदों का औसत 38 है तो 12वां पद क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, 12 पदों में से पहले 6 पदों का औसत, यानी कि पहले 6 पदों का औसत जो है वो है आपका 36, और प्लस अंतिम जो 6 पद हो गए उनका जो औसत है आपका 42 है, और कुल मिलाकर है आपके 11 पद, लेकिन इधर हो रही है 12। चलो कोई बात नहीं, तो 11 पदों का औसत जो दिया गया है वो है आपका 38, और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर 12वां पद क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे। आपके जो 11 के 11 पद थे वे सब के सब 38 थे, लेकिन यहाँ पर जो 6 पद है स्टार्टिंग में 36 है, तो यहाँ पर हम कंपेयरिंग करते हैं कि ये कितना कम है, -2, और ये कितना फालतू है। यहाँ पर आप कहेंगे कि ये है जी आपका +4। तो 6 2 जा कितना आ जाएगा, माइनस का आपका 12, और ये आ जाएगा 6 4 जा 24। मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो अब ये 24 प्लस के और 12 आपके माइनस के, तो आपके आ जाएंगे कुल मिलाकर 12।
12 बचेंगे और ये 12 हम इस 38 में ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 50, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यानी कि ये बार बार जो टर्म था आपका वो था आपका 50 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक घनाकार टंकी में 48,000 लीटर पानी आता है। यदि टंकी की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है तो टंकी में पानी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि शेप किस तरीके की है टंकी की। तो वो जो टंकी है आपकी एक घनाकार है। घनाकार का मतलब घनाभाकार है वैसे तो, ठीक है, घनाकार नहीं होगा, ये घनाभाकार होगी, क्योंकि घन तो आपका एक अलग हो गया, घन की तो सभी भुजाएं बराबर होती है। तो घनाभ आपका ये हो गया जैसे कि आपकी मैच बॉक्स यानी माचिस होती है इस तरीके की। तो ये आपकी एक टंकी हो जाएगी। तो ठीक है, इस टंकी में कुल मिलाकर 48,000 लीटर पानी आता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। तो जो 48,000 लीटर होगा, अगर हम इसको चेंज करते हैं इसको, यानी कि 48,000 लीटर को हम मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 48 मीटर क्यूब। तो जो आपका वॉल्यूम है वो आपका आ जाएगा 48 मीटर क्यूब। अब आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे अब जा देखते हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई दी गई है वो 6 मीटर और जो चौड़ाई दी गई है वो 4 मीटर। आपको पता है जो घनाभ का वॉल्यूम होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई होता है। और ये आपकी दी गई है 48 के इक्वल, और लंबाई है आपकी 6, चौड़ाई है आपकी 4 और गहराई यानी एच की वैल्यू आपसे पूछी गई है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 6 4 जा 24 और 24 से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, तो आपका जो एच आ जाएगी वो आ जाएगी 2 मीटर। तो जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। श्रृंखला में मध्य संख्या याद कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रमागत संख्याएं होती है वो किस रूप में होती है। यानी कि जो क्रमागत संख्याएं होती है आपकी, उनमें जो अंतर होता है वो 2-2 का अंतर होता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो आपकी 5 क्रमागत संख्या है वो इस तरीके से मान लेंगे आप। ए, अगर पहले वाली ए है, A-4 मानेंगे, एक को मानेंगे A-2 और एक को मानेंगे A, फिर एक को मानेंगे A+2 और एक को मानेंगे A+4। तो यहाँ आपकी 5 क्रमागत संख्या आ जाएगी और जो कि इनका औसत होगा वो आपकी ठीक मध्य की संख्या होगी। यानी 2 इधर छोड़ देंगे हम और 2 इधर संख्याएं छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अब जो इनका योग है वो कुल मिलाकर आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 से ये +4 और ये 2 से ये +2। तो जो आपका योग आएगा वो 5A आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। तो औसत आपका आ जाएगा A और A से ये 40 अधिक है तो A+40। तो यहाँ पर आपको इस A को इधर लेके जाना है तो आपके बच जाएंगे 4A। 4A इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 40 के। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10। तो जो कि आपका औसत है ये आपका औसत था। तो A की वैल्यू आपसे यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 मुनाफे पर 9,000 रुपये में एक वस्तु बेची तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1/5 के मुनाफे पे, यानी कि अगर 5 रुपये उसका CP था तो जो उस पर लाभ हुआ, जो लाभ हुआ वो हो जाएगा आपका 1 रुपया। तो यानी वस्तु यहाँ पर आपने 6 रुपये में बेच दी होगी। तो कुल मिलाकर जो लाभ हुआ आपका 1 रुपये का हुआ, किस पर हुआ 5 रुपये पर यानी CP पे, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। तो जो आपका आंसर आएगा 20% आ जाएगा। इस 9,000 का हमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता में ए 480 वोटों के अंतर से जीतता है। यदि ए को कुल वोटों का 70% वोट मिले तो कुल वोट कितने हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, चुनाव पर आधारित है क्वेश्चन। देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि 100% वोट थे, यानी 100 वोट कुल थे। अब दो प्रत्याशी है आपके, एक ए है और एक बी है। तो ए को कुल वोटों का 70%, यानी अगर ए को 70% मिला यानी 70 वोट मिले तो बी को 30 मिले होंगे। अब ए ने बी को कितने वोटों से हराया, आप बोलोगे कि 4 यानी 40 वोटों से हराया। लेकिन क्वेश्चन में जो है 480 वोटों का अंतर था। तो जो आपकी एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 12। 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 4 से कैंसिल करेंगे 48 को, तो आपका आ जाएगा 12। तो एक की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 12। और कुल वोट कितने थे यहाँ पर 100 आपसे पूछा गया, तो कुल वोट कितने हैं, यानी 100 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे तो आपकी आ जाएगी 1200। क्योंकि एक की वैल्यू आपकी 12 है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से पूछा गया है कि एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य में अपना माल बेचता है। ये आ गया आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाभ हानि का, बेईमान दुकानदार का अलग से टॉपिक है एक, बेईमान दुकानदार। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कह रहा है कि लागत मूल्य में अपना माल बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली करेंगे, यहाँ पर CP लिखेंगे और यहाँ पर SP लिखेंगे। अब उसे क्या करेंगे भाई, उसे लाभ हो रहा क्योंकि वो 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम ही वजन तोलता है, तो ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, 900 यहाँ पर लिखेंगे और 1 किलो का मतलब यानी 1000 ग्राम हम इधर लिखेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो यानी कि CP आपका 9 रुपये आ गया और SP आपका 10 रुपये आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे 1 रुपये का लाभ हो रहा, किस पे, 9 रुपये पे, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो आपका आ जाएगा 11 होल 1/9%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, ABCD और E का माध्य 36 है। यदि BD और E का माध्य 32 है तो A और C का माध्य क्या होगा। तो एक तो बिल्कुल बेसिक की ट्रिक है, बेसिक से तो आप कर ही लोगे। तो एक एडवांस ट्रिक देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर कुल जो नंबर है वो आपके 5 है, यानी जो 5 है इसको हम इधर लिख लेंगे। 5 नंबर का जो औसत है वो 36 है, ठीक है। अब जो 3 है आप सिंपली लिखेंगे, 3 का जो औसत है वो आपका 32 है। और जो बाकी के 2 बच गए यानी A और C, इनका माध्य आपको निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम कंपेयरिंग करेंगे 36 से, यानी कि सब के सब जो नंबर थे वो 36 थे। 36 से कंपेयरिंग करी 32 के, तो आप कहेंगे कि ये 4 कम है जी, 32 36 है। अब 3 की मल्टीप्लाई इस 4 में की आपने, तो आ जाएगा -12। अब इस -12 को आपने इन दो संख्याओं में डिवाइड कर दिया, यानी 2 से डिवाइड किया, तो आपका आ जाएगा -6। और ये -6 जो है आपका इधर जाकर +6 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 42। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये मेथड, ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही था वैसे तो आपको कैसी लगी है वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।